नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभानु पांडे और आप देख रहे हैं ज्ञान गांव का पंचायत सचिव चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन कंट्रोवर्शियल मुद्दे की। मुद्दा है ग्राम प्रधानों को लेकर के और पंचायत चुनाव को लेकर के। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, आजकल एक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें प्रत्याशियों द्वारा अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित की हुई दिखाई गई है। इसमें अन्य पदों का छोड़ दे तो मुख्यतः जो सबसे मुख्य पद होता है वो होता है ग्राम प्रधान का पद। उस पद के लिए आय सीमा जो खर्च की सीमा है वो अधिकतम 1,25,000 निर्धारित की गई है। इस पत्र को पढ़कर गांव की अधिकतर जनता हंस रही होगी, क्योंकि बिना शब्दों में बयां किए आप सब समझ सकते हैं इन सभी पदों के लिए प्रत्याशी आयोग की निर्धारित खर्च सीमा है उससे कितना अधिक खर्च करते हैं। लेकिन अब इस पर सोचने और विचार करने की जरूरत है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्राम प्रधान पद का मानदेय 5,000 रुपये मासिक है उत्तर प्रदेश में। अन्य राज्यों में भी लगभग इतना ही है और कहीं कहीं तो इससे भी कम है। मुद्दे की बात पर आते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा को मजाक में ना लें। वर्तमान, पूर्व और भावी प्रधान सरकार द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही ट्रांसपेरेंसी, जो कि होनी ही चाहिए, को समझें और तब चुनाव लड़ने का फैसला लें। 2008 में मनरेगा क्या था और 2026 में मनरेगा में एक व्यक्ति की आधार आधारित अटेंडेंस सरकार लगवाने के प्लान में है। मेरी पंचायत, जलदोज, जन मनरेगा, एनएमएस जैसे तमाम ऐप आ गए हैं जिनसे गांव का पूरा हिसाब किताब, पूरा कच्चा चिट्ठा आसानी से मोबाइल में कम स्पीड वाले इंटरनेट में भी देखा जा सकता है। सरकार द्वारा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास सिर्फ ग्राम्य विकास विभाग या पंचायती राज विभाग में नहीं है। सभी विभागों के लिए सरकार ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अपने गांव के कोटेदार की 7 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति का मिलान कर लीजिए। यह एकमात्र उदाहरण है। ऐसे ही अन्य विभागों में भी ट्रांसपेरेंसी आई। विभागों और पदों का नाम लेने लगूं जहां ट्रांसपेरेंसी तेजी से बढ़ी है तो घंटा भर इसी बख्तही में बीत जाएगा। 2021 का प्रधान होना थोड़ा सा आसान था, लेकिन पिछले 2 सालों में प्रधानों की क्या स्थिति हो गई है इसका दर्द कोई प्रधान ही बता सकता है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का और वोट देने का अधिकार होता है, इसलिए मैं कोई राय तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन वास्तविकता बतला रहा हूं। जनता की सेवा के लिए सच में लड़ना चाहते हैं तो ही चुनाव लड़ें। लेकिन यहाँ पर भी एक रिस्क है। आइए इसको एक गणितीय पैमाने पर समझते हैं। माना समाज में सम्मान का अधिकतम पैमाना 200 पॉइंट का है और इस समय आप 50 पॉइंट पर हैं। आप 2026 चुनाव लड़ते हैं और किस्मत से चुनाव जीत जाते हैं। आप ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो आपका सम्मान का ग्राफ 50 से सीधे 150 पहुंच जाता है। लेकिन इस 150 के साथ आपको 2-4 मुकदमे बोनस में मिलने की पूरी संभावना होती है। मान लेते हैं कि उसका अगला चुनाव यानी 2031 का चुनाव आप हार जाते हैं किस्मत से, तो आपका ग्राफ जो सम्मान का है वह वापस आकर 50 पर नहीं रुकेगा। वह सीधे 10 पर या 0 के आसपास भी आकर रुक सकता है। यहाँ एक ट्विस्ट की बात और है। अगर आप किसी पद पर नहीं हैं और किसी गरीब की बीमारी, शादी, अन्य चीज़ों में मदद करते हैं मतलब समाज सेवा करते हैं, तो वह आपको हमेशा याद रखता है। लोग आपको सच्चा समाज सेवी मानते हैं। लेकिन अगर आप किसी पद पर हैं तो आप किसी की व्यक्तिगत मदद करते हैं तो वह व्यक्ति उससे आपकी जिम्मेदारी मानता है, उसको एहसान के रूप में नहीं लेता है। ग्राम प्रधान का पद वही दूर के ढोल सुहावने जैसा रह गया है। बहुत सारे लोगों के लिए कहीं कहीं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत ना हो जाए। वैसे भी इससे पहले के प्रधान जिनका बैकग्राउंड मजबूत होता था उन्हीं की लग्जरी जनता में दिखती थी, लेकिन जनता सभी प्रधानों को एक ही तराजू में तौलती थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।